1.7 बिलियन जिसकी वेल्थ होती थी, डॉलर 1.7 बिलियन, आज 137 बिलियन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज सेबी अगर अलर्ट होती, ड्यू डिलिजेंस कर रही होती, आरबीआई ड्यू डिलिजेंस कर रही होती, केंद्र सरकार ड्यू डिलिजेंस कर रही होती, अरे बाप रे, ये केंद्र सरकार इस पे ध्यान रख रही होती, तो आज ये हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट इस तरीके का तहलका नहीं मचाती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज आप रिटेल इन्वेस्टर्स देख लीजिए, किसी ने उनके एफपीओ में सब्सक्राइब नहीं किया, रिटेल इन्वेस्टर ने। गजब बेइज्जती है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है वो भी अभी शक के घेरे में है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं किसी तरीके का धक्का किसी एक इंडस्ट्री को पहुंचे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर इन्वेस्टिगेशन हो, क्लीन बिजनेसेस हो। क्या अदानी इज दी ओनली कंपनी? नहीं, इस देश में बिरलाज हैं, टाटाज हैं, गोयंकाज हैं, बहुत सारी कंपनी हैं, पर उनके दे मीट द कंप्लायंसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर टॉनिक वाली आंटी उर्फ रूबिका लियाकत हमेशा अपनी डिबेट में ही फजीहत करवाती रहती हैं। आप ये डिबेट देख लीजिए जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी अडानी मामले पर इस गोदी एंकर और मोदी सरकार की जमकर फटकार लगा रही हैं। तो इस गोदी एंकर रूबिका लियाकत की बत्ती गुल है। जाहिर है ये सारे सवाल तो रूबिका लियाकत को पूछने चाहिए था, लेकिन सवाल पूछने के बजाय ये चरण वंदना करना पसंद करती हैं। कहिए तो चरण वंदना में लगी रहती हैं। बिल्कुल, जेपीसी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देश में जब और मैं बता दूं 2014 से पहले जब भी क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती थी, टेलीविजन चैनल्स में चिल्लाकर उसको स्कैम और करप्शन बताया जाता था। थोड़ी मर्यादा रखिए। 2014 के बाद जैसे ही क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं उसको नेशनलिज्म और एंटी इंडिया नैरेटिव दिया गया है। पर इसमें 2014 के बाद का मामला नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। 2014 में पर्सनल वेल्थ 1.37 बिलियन डॉलर्स, कॉर्पोरेट ग्रुप जो था 1.37 बिलियन डॉलर्स का था। बात तो सही है। 2023 में वो 137 बिलियन डॉलर का है। आप अंतर समझ रही हैं? नहीं। जो जब 2014 में सरकार छोड़ी थी और 2023 में एक ही ग्रुप का कंसोलिडेशन हुआ है। सही पकड़े हैं। वेल्थ कंसोलिडेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन। इतना ही नहीं बल्कि अडानी मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी मोदी सरकार से कई सारे सवाल पूछती है। साथ ही गोदी मीडिया की भी पोल पट्टी खोल देती है, जिस पर गोदी एंकर रूबिका लियाकत की बोलती बंद ही रहती है। किसी भी सवाल का जवाब नहीं निकलता। खैर, भाजपा से जवाब की उम्मीद कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। एंड जब इस तरीके का काम हो रहा है, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, ओवर प्राइसिंग हो रहा है, हाँ भाई हाँ, और ये सारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर बकवास है, खारिज कर देनी है, तो खारिज भी आप तथ्यों से करिए ना। आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए। मजा आया।